बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पोइम नंबर 2 पढ़ा रहा हूँ। ये आपकी पोइट्री की बुक में पोइम नंबर 2 है और इसका नाम है तातारी। और इसका जो पोइट है इसका नाम है वॉल्टर डी लॉ मेयर। ये इसके पोइट का नाम है। अपनी बुक्स आप सामने रखें। पोइम नंबर 2 और पोइम का नाम है तारतारी। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये तारतारी ये एक इमेजिनरी प्लेस का नाम है, एक तस्वुराती जगह का नाम है। ये हकीकत में दुनिया के किसी मुकाम पे ये वाक़या नहीं है। तातारी नाम की जगह ये एक तस्वुराती या इमेजिनरी प्लेस है। ठीक है जी। इनफैक्ट शायर अपने तस्वुरात की दुनिया में जाता है जब वो ये देखता है कि प्रैक्टिकल लाइफ बड़ी डिफ़िकल्ट लाइफ है, बड़ी मुश्किल लाइफ है, बड़ी हार्ड लाइफ है और इस लाइफ के अंदर उसके लिए मुमकिन नहीं, पॉसिबल नहीं कि वो जिस तरह की लाइफ को आइडियलाइज करता है वो लाइफ गुजार सके। इसलिए फिर वो अपने इमेजिनेशन में जाता है, अपने तसव्वुर में जाता है, अपने तखय्युल में जाता है, ख्यालाती दुनिया में जाता है और वहाँ पे अपने तसव्वुर के अंदर एक ऐसी जगह सोचता है कि जो जगह उसकी जो ख्वाहिश है ज़िंदगी गुजारने की, उस ख्वाहिश की तकमील के लिए सूटेबल है। ठीक है जी। यानी अब वो एक तस्वुराती जगह और उसका नाम भी उसने तस्वुराती नाम रखा, जिसका नाम उसने ये रखा है तारतारी। अब इसमें वो अपने आप को एक किंग, एक बादशाह तस्वुर कर रहा है और ये तस्वुर कर रहा है कि अगर वो इस जगह का बादशाह होता तो उसकी शाहाना जिंदगी कैसे होती। ओके, अब इसको पहले मैं ट्रांसलेट करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि वो उसमें क्या कह रहे हैं। इफ आई वर लॉर्ड ऑफ तारतारी, अगर मैं तारतारी जगह का बादशाह होता, माई सेल्फ एंड मी अलोन, मैं खुद और तन्हा बादशाह होता। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि उसकी बादशाहत में कोई और शरीक ना होता, वो अकेला मुतलकुन अनान बादशाह, कुल्ली इख्तियार रखने वाला बादशाह होता इस जगह का। माई सेल्फ एंड मी अलोन। माई बेड शुड बी ऑफ आइवरी, आइवरी कहते हैं हाथी दांत को। हाथी दांत कीमती होता है बड़ा और इससे बहुत सारी कीमती चीज़ें बनती हैं, इसलिए उसने यहाँ पे आइवरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। वो कहता है माई बेड शुड बी ऑफ आइवरी। बादशाह तारतारी का बनने के बाद वो कहता है वहाँ पे मेरा जो बिस्तर है वो हाथी दांत से बना हुआ होता। ये लाइन जहाँ पे आप कर्सर देख रहे हैं ये मैं पढ़ रहा हूँ। आइवरी हाथी दांत का बना हुआ मेरा बिस्तर होता। ऑफ बीटन गोल्ड माई थ्रोन, और खालिस, बीटन गोल्ड खालिस सोना, खालिस सोने से बना हुआ मेरा शाही तख्त होता। थ्रोन मीन्स तख्त, शाही तख्त। एंड इन माई कोर्ट शुड पीकॉक्स फ्लॉन्ट, बड़ा खूबसूरत ये बादशाह के एक दरबार का मंजर है। कहते हैं एंड इन माई कोर्ट शुड पीकॉक्स फ्लॉन्ट, मेरे शाही दरबार में मोर नाचते। एंड इन माई फॉरेस्ट टाइगर्स हॉन्ट, और मेरे तारतारी सल्तनत के जो जंगलात हैं उन जंगलात के अंदर शेर धाड़ते। एंड इन माई पूल्स ग्रेट फिशेस स्लांट, और मेरे महल के अंदर और मेरे तातारी सल्तनत के अंदर जो तालाब पानी के होते वो ऐसे होते कि उनमें मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ तैरती। वैसे फ़िश के साथ एस प्लूरल बनाने के लिए नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे उसने फ़िश के साथ एस लगाया है, तो इससे मुराद ये है कि वो मुख्तलिफ किस्म की मछलियों की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं मेरे तारतारी के इलाके के अंदर जो तालाब, जो पूल्स हैं, जो तालाब हैं, वो कैसे होते कि उनके अंदर बड़ी बड़ी मछलियाँ
मुख्तलिफ किस्म की मछलियां तैरती, देयर फिन्स एथवर्ड द सन। फिन्स छोटे छोटे परों को कहते हैं, छोटे पर। वो कहते हैं जो मछलियों के छोटे छोटे पर हैं वो सूरज की रोशनी में चमकते। एथवर्ड का मतलब है रोशनी में, सूरज की रोशनी में, रोशनी के सामने। उसके बाद दूसरा स्टेंजा पोइम का, इफ आई वर लॉर्ड ऑफ तारतारी, अगर मैं तारतारी सल्तनत का हुक्मरान होता। ट्रम्पीटर्स एवरी डे, ट्रम्पीटर्स कहते हैं वो बिगल बजाने वाले, ढोल बजाने वाले। ट्रम्पीटर्स एवरी डे टू एवरी मील वुड समन मी। तो वो कहता है कि खाने का जब वक्त होता तो मुझे किस तरह बुलाया जाता। यहाँ पे भी उसने एक शाहाना अंदाज, इंपीरियल स्टाइल, लाइफ स्टाइल पेश किया है, और ये बड़ा खूबसूरत अंदाज उसने पेश किया है। कहता है कि मुझे, क्योंकि वो बादशाह अपने आप को तस्वुर कर रहे हैं, इसलिए वो कहता है कि जब खाने का वक्त होता तो हर खाने के वक्त में ढोल बजाने वाले, बिगल बजाने वाले बिगल बजाकर मुझे खाने की टेबल की तरफ बुलाते। एंड इन माई कोर्ट यार्ड ब्रे, और मेरे जो द कोर्ट यार्ड यानी दरबार, महल का सिहन, दरबार जो है उसमें। एंड इन द इवनिंग लैम्प्स वुड शाइन, और जब शाम होती तो मेरे महल की सूरत हाल क्या होती। शाम के वक्त मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ रोशनियाँ देने वाली जो लैंप्स हैं वो चमकते, और उनका रंग क्या होता। नीचे वाली लाइन में, ये जहाँ पे आप कर्सर देख रहे हैं, येलो एज हनी, उनमें जो येलो कलर की रोशनियाँ होती वो ऐसे होती जैसे कि शहद होती है। एंड रेड एज वाइन, और सुर्ख रंग की रोशनियाँ ऐसे होती जैसे कि वाइन, शराब को कहते हैं, शराब का रंग होता है। ओके। उसके बाद कहते हैं वाइल हार्प एंड फ्लूट एंड मेंडोला। ये मुख्तलिफ साज के नाम है। हार्प ये एक साज का नाम है, और फ्लूट बांसुरी को कहते हैं, मेंडोलाइन की सारंगी को कहते हैं। वो कहते हैं सारंगी और बांसुरी ये वो म्यूजिक के आलात हैं जो क्या करते, मेड म्यूजिक स्वीट के। जब ये साज बजते तो ये साज अपनी आवाज के जरिए से बहुत ही खुशगवार और बहुत ही गे किस्म का, भड़कीला किस्म का, शोक किस्म का म्यूजिक पैदा करते मेरे शाही महल के अंदर। ओके। अब तीसरे स्टैंजा में वो कहता है, इफ आई वर लॉर्ड ऑफ तारतारी, अगर मैं तारतारी का बादशाह होता। आई वुड बियर अ रोब ऑफ बीड्स। बियर का मतलब पहनना, रोब का मतलब वो लंबा सा जो चोला होता है ना, जो बादशाह ने पहना हुआ होता था बादशाहों के जमाने में, उस लंबे से चबे को या चोले को रोब कहते हैं। और ऑफ बीड्स, बीड्स का मतलब मोती। वो कहते हैं मेरा लिबास कैसा होता, मैंने ऐसा लिबास पहना हुआ होता जिस पर मोती जड़े हुए होते, वाइट एंड गोल्ड एंड ग्रीन दे वुड बी। और उन मोतियों का रंग क्या होता, वो सफेद रंग के होते, वो सुनहरे रंग के होते, वो सब्ज रंग के होते। एंड क्लस्टर्ड थिक एसिड्स, क्लस्टर्ड थिक का मतलब है घने, यानी इतने घने होते, इतने घने वो मोती मेरे लिबास पे लगे हुए होते, जिस तरह के अगर एक जगह पे बीज पड़े हुए हो किसी चीज के तो वो घने होते हैं। इस तरह बीजों की तरह वो मोती मेरे लिबास के ऊपर चढ़े हुए होते। एंड बिफोर, ये ई आर ई से मुराद बिफोर है। एंड बिफोर शुड वेन द मॉर्निंग स्टार। वेन का मतलब मध्यम पड़ जाना, धीमा पड़ जाना, यानी सुबह के वक्त जो आखिरी सितारा आसमान पे चमक रहा होता है, जब सुबह होती है तो उसकी रोशनी मध्यम पड़ जाती है। वो कहता है कि उस रात के सुबह के सितारे की रोशनी मध्यम पड़ने से पहले, यानी अभी मुकम्मल तौर पे सुबह नहीं हुई होती, अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा ही होता है, तो उस वक्त वो कहते हैं मैं क्या करता, आई वुड डॉन माई रोब। डॉन यानी पहनना, मैं अपना वो शाही लिबास, रोब कोई ऊपर वाला लफ्ज दोबारा यूज हुआ है, चोला या शाही लिबास लंबा सच, वो मैं पहनता।
एंड स्किमिटर, स्किमिटर का मतलब छोटा, छोटी तलवार, खंजर की तरह, खंजर। और अपना जो खंजर है वो मैं अपने लिबास के साथ लगाता। इस तरह के पुराने दौर में बादशाह जो होते थे वो अपना हथियार, उस वक्त हथियार, ये सोर्ड्स, तलवारें और ये स्किमिटर यानी खंजर वगैरह ये चीजें होती थी, तो लोग अपनी कमर के साथ उनको बांधते थे। तो उसी तरह ये भी कह रहा है कि मैं भी अपना शाही लिबास पहनता और अपना खंजर अपनी कमर के साथ लगाता। एंड zebras seven should draw my cord। और वो बग्घी, बग्घी जिसमें वो बादशाह बैठते थे, तांगे की तरह की होती है, उसको उसको उसने कौर का लफ्ज इस्तेमाल किया है। और मेरी वो शाही सवारी को 7 ज़ेब्रास मिल के खींचते, यानी जिस तरह तांगे के आगे घोड़ा लगा हुआ होता था ना, तो इस तरह वो शाही वो सवारी है, उसके आगे ज़ेब्रास वो कहता है लगे हुए होते। और ये आइडियलाइज यानी कि उसको एक मिसाली बनाने के लिए मंजर को उसने ये इस्तेलाहात इस्तेमाल की है कि एक सही तौर पे शाही लाइफ दिखाने के लिए उसने ये इस्तेलाहात इस्तेमाल की है। 7 ज़ेब्रास मिलके कहते हैं मेरी सवारी को, शाही सवारी को चलाते खींचते। और कहाँ पे? थ्रू टार्ट्रीज डार्क गेल्स, गेल्स का मतलब वादियां, ग्लेड्स, ग्लेड्स यानी जंगल के अंदर खुली जगह, खुले मैदान, उनको ग्लेड कहते हैं। और जंगल के अंदर जो डार्क वादियां हैं उनमें से ये 7 ज़ेब्रास मेरी शाही सवारी को खींच कर आगे लेके जाते हैं। तो अभी मैं दूसरा क्लिप जो है उसमें आखिरी स्टेंजा मैं रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ। ये पहला पेज था और इसका जो आखिरी स्टेंजा है वो दूसरे पेज पे है। तो वो आपको अभी मैं एक दूसरे क्लिप में आप उसे देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये आपकी स्क्रीन पे इस नज़म का, इस पोइम का आखिरी स्टेंजा है जो मैं अभी एक्सप्लेन करने लगा हूँ। इसमें पहली लाइन में वो कह रहे हैं लॉर्ड ऑफ द फ्रूट्स ऑफ टारतारी। मैं अब वो बता रहे हैं कि मैं इस इमेजनरी प्लेस, ये जो तस्वुराती जगह है जिसका नाम तारतारी उसने रखा है, वो कह रहे हैं अब मैं उसकी किस किस चीज़ का हुक्मरान होता, बादशाह होता। तो अब वो गिन गिन के चीज़ें बता रहे हैं। वो कहते हैं लॉर्ड ऑफ द फ्रूट्स ऑफ तारतारी, मैं इस जगह तारतारी जगह के अंदर लगे हुए तमाम मुख्तलिफ किस्म के जो फल हैं उनका हुक्मरान होता, उनका लॉर्ड होता, उनका मालिक होता, उनका बादशाह होता। हर रिवर सिल्वर पेल। और फिर इस जगह तारतारी के जगह के अंदर जो दरिया बह रहे होते जिनका रंग सिल्वर कलर, चांदी के रंग और पिलाहट वाला रंग जिनके पानी का होता, उन दरियाओं का हुक्मरान होता। लॉर्ड ऑफ द हिल्स ऑफ टाटारी। इसी तरह वो कहता है कि मैं तातारी की पहाड़ियों का बादशाह होता, ग्लेन वादियों का बादशाह होता, थिकेट झाड़ियाँ इसकी उनका बादशाह होता, वुड इसके जंगलों का बादशाह होता, एंड डेल, और डेल का मतलब भी वादियाँ, और मैं तारतारी के वादियों का बादशाह होता। तो यहाँ पे देखें वो मुख्तलिफ चीज़ें गिनवा रहा है कि कहते हैं मैं इन इन चीज़ों का बादशाह होता। ग्लेन, ये जो लफ्ज़ ग्लेन लिखा हुआ है ना, ग्लेन का लफ्ज़ी मतलब होते हैं एक दर्रा, तंग सा दर्रा, तंग सा दर्रा। जैसे सुरंग होती है कोई गारों के अंदर बना हुआ तंग दर्रे, ग्लेन का ये मीनिंग है, इनका भी मैं बादशाह होता। और डेल का मतलब वादी। आगे कहते हैं हर फ्लैशिंग स्टार्स, इसके चमकते हुए सितारों का बादशाह होता। हर सेंटेड ब्रीज, ब्रीज कहते हैं हवा, चलती हुई हवा, और सेंटेड का मतलब है खुशबूदार। और वो कहता है कि मैं तारतारी की खुशबूदार हवाओं का बादशाह होता। हर ट्रेम्बलिंग लेक्स, ट्रेम्बल का मतलब है कप कपाना, कांपते हुए, लेक्स का मतलब है झीलें। तो ट्रेम्बलिंग उसने क्यों कहा है कि दूर से अगर हम समंदर या दरिया के पानी को देखें या किसी
झील के पानी को देखें तो वो ऐसे लरजता हुआ नजर आता है, कपकपाता हुआ नजर आता है, जैसे कि वो लर्ज रहा हो, इसलिए उसने ट्रेम्बलिंग लफ्ज इस्तेमाल किया है। झिल झिल यानी कपकपाती हुई झीलों का बादशाह होता, लाइक फोमलेस सीज, और वो झीलें कैसे कपकपा रही होती, लाइक फोमलेस सीज, जैसा कि बगैर झाग के पानी वाले समंदर ट्रेम्बल कर रहे होते हैं, उस तरह की ट्रेम्बल कपकपाती हुई झीलों का बादशाह होता। हर बर्ड डिलाइटिंग सिट्रन ट्रीज, ये सिट्रन ये एक फलदार दरख्त का नाम है। वो कहते हैं मैं तारतारी के अंदर लगे हुए सिट्रन ट्रीज, जो दरख्त है सिट्रन दरख्त, इनके ऊपर बैठ के चहचहाते हुए परिंदों का बादशाह होता। और ये कहाँ पे दरख्त लगे हुए होते, इन एवरी पर्पल वेल, तारतारी की हर पर्पल रंग की वादियों के अंदर लगे हुए इन सिट्रन ट्रीज पर बैठे हुए चहचहाते हुए परिंदों का बादशाह होता। तो इसने इसमें हाईली रोमांटिक अंदाज में ये पेश किया है इन चीज़ों को, उस इलाके में जहाँ के वो अपने आप को हुक्मरान तस्वुर कर रहा है। अब इसके एक तो रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, वो मैंने आपको बताया था क्लास में कि प्रोफेसर मुसर्रत की किताब या कोई भी किताब आपको थर्ड ईयर की मिल जाए तो उसमें एक्सप्लेनेशन इसकी मौजूद होगी रेफरेंस के साथ, वो आपने तैयार करनी है इसके तमाम स्टेंजास की। और उसके शार्ट क्वेश्चन भी इसके अंदर लिखे हुए होंगे, जो भी किताब आपके पास होगी जो आपको आसानी से मिल सके आप वो ख़रीद लें, प्रोफेसर मुसर्रत हुसैन की किताब ख़रीद लें, और चाहे वो कंसाइज हो या कम्प्रिहेंसिव हो, जो भी आपने लेनी है ले लें जो आपको आसानी से मिल सकती है। तो उसके अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है, कुछ मैंने अभी एक्सप्लेन किया है ताकि आपको समझ आ सके, और वहाँ पे आप देखें वहाँ पे भी चीज़ें लिखी हुई हैं, एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, और साथ क्वेश्चन आंसर इसके लिखे हुए हैं। तो वो क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन ये आपने साथ साथ तैयार करते जाना है, और इस तरह से ये पोइट्री की आपका जो सिलेबस है वो इस तरह कंप्लीट होगा। ओके स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट, मेहनत करें, टाइम वेस्ट ना करें, घर में बैठे हुए आजकल आपके पास टाइम है, इस सारे टाइम को इन दिए गए लेक्चर्स के मुताबिक अपनी स्टडीज़ को जारी रखें ताकि आपका काम साथ साथ कंप्लीट होता जाए। विश यू ऑल द बेस्ट से